हेलो, नमस्ते बच्चों। चलिए, आज हम लोग सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि दर्पण सूत्र जो होता है हमेशा 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u के बराबर होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं और अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब लेंगे। अवतल दर्पण में कोई वस्तु लेंगे और वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और वहां से हम लोग दर्पण सूत्र को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि एम एन कोई अवतल दर्पण है। माना कि एम एन कोई अवतल दर्पण है। चलिए, एम एन कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। क्या है? P है तथा जिसमें AB कोई वस्तु है। AB कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश है तथा F दर्पण का फोकस दूरी है एवं क्या है, एवं C क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या। चलिए हम लोग जो माने फटाफट ले लेते हैं, फटाफट से एक डायग्राम बनाते हैं। ये रहा अवतल दर्पण, इसको थोड़ा और अच्छा से बनाते हैं। ये रहा अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। ये मुख्य या प्रधान अक्ष है। ठीक है, ये है फोकस F और ये है वक्रता त्रिज्या C। मान लेते हैं हम ये कोई वस्तु लिए, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या होगा, यहाँ से आपतित किरण ये प्रवर्तित हो जाएंगी, सीधे फोकस से पास करेंगी और ये फिर वक्रता त्रिज्या से होके पास करेंगी। यहाँ पे एक छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। हम क्या माने हैं, AB क्या है, वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या बना है, A डैश B डैश बना है और ये है फोकस, ये है वक्रता त्रिज्या। तो ये जो दूरी है ये यहाँ से वस्तु दूरी U हो गया ध्रुव और ये पॉइंट B के बीच, और यहाँ से ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी V और यहाँ से ये हो गया फोकस दूरी F और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या स्मॉल r। ये सब ध्रुव से लिया गया है, ये ध्रुव PC, ये सबको ध्रुव से मेजर किया गया, सबको ध्रुव से मेजर किया। ध्रुव के सामने यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम लोग नीचे लिखे। ठीक है, ये जो है इसके सामने ध्रुव, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए अब ये हो गया। मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है, ये MN, तो क्या माने हम लोग, कोई अवतल दर्पण है। ये पॉइंट मान लेते हैं S है। ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक लंब डाल के देखते हैं, तो यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। ये लंब को मान लेते हैं R बोल देते हैं, SR। ठीक है, अगर आप ये देखें यहाँ से ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। मान लेते हैं ये दोनों कोण क्या है, ये अल्फा, ये भी अल्फा,
और अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। चलिए, यहाँ तक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे, अब अगर आगे देखें, आगे हम लोग को क्या करना है, यहाँ से कोई त्रिभुज लेना है। त्रिभुज कौन सा, ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। लिखते हैं त्रिभुज, लिखते हैं चित्र से, चित्र से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उसके भुजा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, ये अनुपात कितना है, बी सी बटे बी डैश सी, बी डैश सी। चल, क्या अगर आप गौर से देखें तो हम ये बी सी को ये लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी। पूरे पी बी में से अगर पी सी को हटा दे तब भी बी सी ही बचेगा। हम ये लिख देते हैं बी सी के बदले ए बी बटे एस बी डैश, और ये बी डैश सी के बदले, बी डैश सी के बदले क्या लिखें, पी सी में से पी बी डैश घटा दे तब भी बी डैश सी बचेगा। तो पहले बी सी को लिखते हैं, बी सी को लिखते हैं पी बी माइनस पी सी। ये पी बी माइनस पी सी कब लिख सकते हैं, जब ये बिंदु, ये आर जो है किसके नजदीक हो, बहुत ज्यादा इसके नजदीक हो जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी बी माइनस पी सी बटे पी सी माइनस पी बी डैश, पी बी डैश। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज देखते हैं। ये त्रिभुज है एस आर एफ और ए डैश बी डैश एफ। चलिए, अगर इनको आप गौर से देखें, ए बी आर एस, ये क्या है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सामने की ए बी किसके बराबर होगा, एस आर के बराबर होगा। ये क्या है, एक प्रकार का आयत है, आयत में क्या होगा, ए बी एस आर के बराबर, आमने सामने भुजा बराबर है, ए बी किसके बराबर होगा, एस आर के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, कुछ पॉइंट लिख देते हैं जो हम लोग को मानना है बगल में। क्या लिखेंगे कि चूंकि ए बी एस आर क्या है, आयत है, इसलिए क्या होगा, एस आर बराबर ए बी हो जाएगा। और दूसरा क्या माने, आर पी के बहुत नजदीक है, आर पी के बहुत नजदीक है। क्या है, अगर जूम करके देखें क्या लगेगा, नजदीक। जूम करके देखने पर लगेगा दूर है, लेकिन अगर दूर से देखेंगे लगेगा दोनों सटा सटा है ना। इसीलिए क्या लिखेंगे, P बराबर, मतलब बिंदु R जो है बिंदु P के आसपास है, करीब करीब बराबर है ना। ये दो एजम्पशन है, दो चीज को हम लोग ये लिए, ये एजम्पशन तो नहीं, ये तो रेक्टेंगल है मतलब आयत है, तो आमने सामने भुजा बराबर होंगी, लेकिन ये जो है P R के बहुत नजदीक है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये त्रिभुज को देखिए, तो अगर पी आर के नजदीक है तो आर पी में कोई अंतर नहीं है, पी एस एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डैश, त्रिभुज लेते हैं आर एस एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। चलिए, तो क्या लिखेंगे, तो भुजा का अनुपात बराबर का समरूप है, तो क्या लिखेंगे, एस आर बटे ए डैश बी डैश, एस आर बटे ए डैश बी डैश बराबर, ये पी बहुत पी आर के नजदीक है, तो क्या लिखेंगे, पी एफ बटे बी डैश एफ, पी एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है, अब एस आर के बदले क्या लिख दें, एस आर के बदले लिख दें ए बी, क्योंकि सामने सामने की भुजा बराबर, ए बी एस आर के बराबर है। यहाँ लिख देंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ
बट बी डैश आपको देखिए तो बी डैश है, क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश माइनस पी एफ, इसको लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ, लिख दिए, इसको मान लीजिए समीकरण 2। चलिए यहाँ तक बिल्कुल सही है, यहाँ समरूप का कॉन्सेप्ट लग गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण पूरा लिख देते हैं, बहुत तो कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। समीकरण 1 और 2 से। अब जरा इसमें देखिए समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 में देखिए इसका लेफ्ट साइड ए बी बटे ए डैश बी डैश, समीकरण 2 ए बी बटे ए डैश बी डैश। अगर कोई भी दो समीकरण का कोई बायां साइड या दायां साइड, कोई एक साइड दोनों का बराबर हो तो उसका, अगर इसका ये बायां साइड बराबर है दायां साइड भी बराबर होगा। तो ये इसका बायां बायां बराबर मतलब दायां दायां भी बराबर होगा। तो इसका दायां बराबर इसका दायां साइड, इसका दायां में क्या है, एक का है पी बी माइनस पी सी बटे पी सी माइनस पी बी डैश बराबर पी एफ बटे पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ। चल यहाँ तक सही है। अब हम लोग आते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पर। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहती है अगर हम आपतित किरण की दिशा में चलें तो उधर धनात्मक, आपतित किरण की विपरीत दिशा में ऋणात्मक। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब है, ये जो वस्तु है, वक्रता त्रिज्या है, फोकस है, ये सब आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहले लेते हैं पीबी के बारे में। पीबी, पीबी क्या है, पीबी प्रतिबिंब, ये देखिए पी से बी के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसको भी बोलते हैं, ये है माइनस भी, प्रतिबिंब की दूरी। दूसरा पीसी, पीसी को ले लीजिए, पीसी, पी से सी तक क्या है, देख लीजिए वक्रता त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं, आर, लेकिन माइनस लगाएंगे क्यों, देख लीजिए आपतित किरण के विपरीत दिशा में लिखेंगे माइनस आर। तीसरा पीबी डैश, देख लेते हैं पीबी डैश में क्या है, पीबी डैश, पीबी डैश को देख लीजिए, पीबी डैश क्या है, पीबी डैश, ओहो, पीबी प्रतिबिंब नहीं आपका वस्तु है, इसीलिए इसको माइनस यू लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब ये देखिए पीबी डैश, ये है आपका प्रतिबिंब जो उल्टा बना था, पीबी डैश, ये वी होगा या माइनस भी, माइनस भी, क्यों, देख लीजिए यहाँ से ये इधर जा रही है आपतित किरण और इसके विपरीत दिशा में ये है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो भी है उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, माइनस भी। समझ गए, यहाँ तक बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे जाते हैं, ये सब मान हम यहाँ लिखेंगे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से, कहाँ से, परिपाटी से। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी यही कहता है कि अगर जो भी आपतित किरण की दिशा में होगा उसको हम धनात्मक लेंगे, जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में होगा उसको हम ऋणात्मक लेंगे। इधर जितना भी कुछ था, ये आपका वस्तु दूरी, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी, ये आपका फोकस, वक्रता त्रिज्या, ये सब क्या था, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसलिए सबको हम ऋणात्मक लिए, मतलब माइनस चिन्ह के साथ लिए। अब ये पी एफ को देख लीजिए, पी एफ, पी एफ क्या है, फोकस दूरी, इसको लिखते हैं एफ, लेकिन माइनस लेंगे क्यों, आपतित किरण की दिशा इधर है और ये फोकस दूरी इधर है। ठीक है, हो गया चारों, चारों का मान यहाँ रख दीजिए। पी बी मतलब माइनस यू रखना है, माइनस पी सी मतलब क्या रखना है, माइनस आर रखना है, बट पी सी मतलब माइनस आर रखना है, माइनस पी बी डैश मतलब माइनस बी रखना है, बराबर पी एफ, पी एफ क्या है, माइनस एफ, माइनस एफ रखना है, पी बी डैश क्या है, पी बी डैश माइनस बी, यहाँ क्या रखना है, माइनस बी, फिर माइनस पी एफ, देख लीजिए पी एफ की जगह माइनस एफ रखेंगे, माइनस एफ रख दिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये माइनस यू हो जाएगा, माइनस गुना माइनस, प्लस में आर बाय माइनस आर, माइनस गुना माइनस प्लस में भी, बराबर माइनस एफ माइनस भी, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में एफ। यहाँ तक बिल्कुल सही। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब इनको इरेज कर दें, एक बार देख लीजिए पूरा। अब इनको इरेज करते हैं, इनको हटाते हैं, थोड़ा ऊपर वाला पार्ट को हटा देते हैं।
चलिए यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा आते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए आर प्लस में यू माइनस में, क्या है, आर आपका प्लस में है, यू आपका माइनस में, बट भी आपका प्लस में, आर माइनस में, भी आपका प्लस में है, ये इतना मोटा हो गया ना, भी आपका प्लस में है, आर माइनस में, बराबर एफ माइनस में है, यहाँ पे एफ प्लस में है, भी माइनस में, एफ प्लस में है, भी माइनस में। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, होगा ये कि एफ माइनस भी, ये गुना होगा इनके साथ और ये गुना होगा इनके साथ, इंटू आर माइनस यू बराबर माइनस एफ गुना भी माइनस आर। ये देखिए इसके साथ गुना हो गया। चलिए और करते हैं, एफ गुना एफ इंटू आर माइनस यू माइनस भी आर माइनस यू, माइनस चिन्ह बराबर माइनस एफ भी प्लस एफ आर। थोड़ा सा और आगे, एफ आर माइनस एफ यू माइनस भी आर प्लस भी यू बराबर माइनस एफ भी प्लस एफ आर। अब जरा सा सोचिए, बराबर के इस साइड उस साइड अगर कोई भी चीज रहे तो वो सीधा कट जाता है, ये कट गया। देखिए क्या क्या बचा, बच गया है एफ यू भी यू, और कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये एफ यू है, ये भी आर है, भी यू है, एफ भी है, ठीक है, भी आर। चलिए आर का मान रखते हैं। आपको पता होगा ये जो आर होता है, ये आर जो देख रहे हैं आप, माइनस एफ यू बचा है, एफ यू माइनस भी, आर का मान होता है 2f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, आर के बदले हम रखे हैं 2f, आर का मान कितना होता है 2f, तो हम बगल में लिखेंगे, जो कहाँ लिखते हैं, यहीं नीचे लिख देते हैं, जो आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। फिर प्लस भी यू बराबर माइनस एफ भी। देखिए तो अब क्या हुआ, अब इसको इरेज करते जा रहे हैं, देखते हैं दर्पण सूत्र आता है कि नहीं। कहाँ तक पहुंच गए, माइनस एफ यू माइनस 2f भी प्लस यू भी बराबर माइनस एफ भी, ठीक है। 2f भी को उधर कर दीजिए, माइनस एफ यू कैसे बच गया, माइनस चिन्ह था क्या इनके साथ, एफ माइनस भी, ठीक है, पी बी डैश माइनस पी एफ, एफ यू, चलिए ठीक है। तो ये सबको उधर भेज दीजिए, देखते हैं, भेजिए। तो यहाँ बच जाएगा यू भी बराबर माइनस एफ भी, पहले से उधर है, एफ भी, ये वाला एफ भी पहले से है, इसको भेजिए उधर, प्लस 2f भी प्लस एफ यू, ठीक है। यहाँ है यू भी बराबर 2f भी में से एक एफ भी चला जाएगा, केवल क्या बचेगा, एफ भी बचेगा प्लस एफ यू बचेगा, ठीक है। सब में यू भी एफ से भाग दे दीजिए, हम लिखते हैं दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दीजिए तो यू भी बटे यू भी एफ बराबर एफ भी बटे यू भी एफ प्लस एफ यू बटे यू भी एफ। जो कटरा काट दीजिए, यू भी खत्म, यू भी खत्म, एफ एफ खत्म, भी खत्म, एफ एफ खत्म, यू खत्म। तो क्या आया देखिए तो, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही है आपका दर्पण सूत्र। यही क्या है, दर्पण सूत्र। इसको लिखते हैं दर्पण सूत्र। इसको हमेशा याद रखना है, दर्पण सूत्र होता है
ठीक है, यही प्रूफ करना होता है। अगर बोर्ड में आप यही प्रूफ करेंगे तो आपको 5 या 6 नंबर मिल जाता है। चित्र के साथ, चित्र भी होना चाहिए, केवल आपको प्रूफ ही नहीं करना है। चित्र अगर सही बना है तो आपको 5 या 6 नंबर बोर्ड में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज यही समाप्त करते हैं।